नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज का विशेष कार्यक्रम सुबह की चाय। सुबह 8:30 बजे हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय हैं। आज हम बातचीत करेंगे। बीते दिनों आरजेडी बीजेपी ने बड़ी बड़ी बैठकें बुलाई, सभी सांसद विधायकों को अपने अपने कार्यालय में बुलाया और बड़ी मीटिंग की है। साथ ही साथ हम बात करेंगे वित्त रहित शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान सरकार का हो गया है और उनका अनुदान उन्हें दिया जाएगा, भुगतान कर दिया जाएगा, सरकार ने ऐलान किया। इसको लेकर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ डोमिसाइल नीति को लेकर बातचीत करेंगे। शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान आया है। वहीं जेपी नड्डा बिहार आ रहे हैं, क्या कुछ करेंगे जेपी नड्डा बिहार आके, उसको लेकर बातचीत करेंगे। साथ ही साथ स्मार्ट मीटर और बिहार लैंड सर्वे पर क्यों बवाल मचा हुआ है, इसको लेकर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बातचीत करेंगे जेडीयू बीजेपी आरजेडी और बीजेपी की बड़ी बैठक हुई है। सभी ने अपने सांसद विधायकों को पार्टी कार्यालय बुलाया और बड़ी बैठक की है। क्या होने वाला है बिहार में, सब लोग हैरान हैं। देखिए, निश्चित रूप से आरजेडी के पिछले दिनों पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में एक बड़ी बैठक हुई। उसमें तमाम आरजेडी के एक्स एमएलए, प्रेजेंट एमएलए, एक्स एमएलसी, प्रेजेंट एमएलसी, प्रेजेंट लोकसभा सांसद, एक्स जो हो चुके हैं वो तो तमाम और सभी प्रकोष्ठों के पदाधिकारी और तमाम जिला अध्यक्ष की बैठक हुई और उसमें गहन मंथन उसमें हुई और उसमें आरजेडी तेजस्वी यादव की मौजूदगी में वह बैठक हुई। उसमें यह एक कहा जाए कि एक रोड मैप तैयार हुआ कि तेजस्वी यादव जो 10 तारीख से 10 सितंबर से जो अपने यात्रा पर निकलेंगे, सद्भावना यात्रा, तो वो उस दौरान कैसे कैसे इंतजामात करने हैं, किन किन तरह से, और पहले जैसा जो लहरिया बाइट कट और वो हरा गमछा लहराना वो सब नहीं होगा। सामान्य ढंग से जाएंगे तेजस्वी यादव और सभी कार्यकर्ता और से मिलेंगे, सबसे मिलेंगे, फीडबैक लेंगे और कोई अंडाल पंडाल इधर उधर नहीं होगा। सब उन लोगों का व्यवस्थित ढंग से जो बड़ा ऑडिटोरियम या इस तरह से जो जहाँ पर जिस जिले में जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के वह जिले से यात्रा की अपनी शुरुआत कर रहे हैं। तो यह इसको लेकर के एक बड़ी बैठक हुई और ठीक उससे पहले आप देखिए कि बीते दिनों जेडीयू में भी, बीजेपी में भी हुई, जेडीयू में भी एक बैठक तो चल ही रही है। जेडीयू में भी जिस तरह से आरजेडी के कद्दावर नेता रहे श्याम रजक की एंट्री हुई, उसके बाद देखिए वहां पर भी माहौल बदला हुआ दिखाई पड़ा। वहां पर भी आपको जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि बड़ी भगदड़ मचने वाली है आरजेडी में, आरजेडी के कई कैसे कद्दावर नेता उनके कांटेक्ट में है। तो ये एक बात। और उसी तरह से बीते दिनों देखिए कि भारतीय जनता पार्टी में भी बैठक हुई, सभी सांसद विधायकों को बुला लिया गया तमाम। और देखिए तो वहां पर भी मंथन चिंतन हुई, लेकिन और सबको मोटा मोटा कागज दिया गया। वो कहा गया कि ये जो है सो आपको सदस्यता अभियान मजबूत करना, टारगेट इतना देना है आपको। हाँ, तो वो निश्चित रूप से जमीन पर काम कीजिए, जमीन पर काम करिए, टारगेट दिया गया और बूथ मजबूत करने की बात की है। सदस्यता अभियान को पूरी तरह से 1.5 करोड़ 1 करोड़ करने की बात कही गई है और सदस्यता अभियान पर पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी फोकस है, क्योंकि सामने 2025 से जिस तरह से तेजस्वी यादव तैयारी कर रहे हैं उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी, जेडीयू भी पूरी अंदर खाने में तैयारी कर रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा तमाम एक एक चीज को बहुत बारीकी के साथ देख रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। मनीष वर्मा हर उस चीज पर नजर बनाए हुए हैं, बारीक से बारीक माइक्रो लेवल पर, और उसको बहुत बारीकी से देख और समझ रहे हैं। ये एक बड़ी बात सब दिखाई पड़ रही है। अब आप जो कह रहे हैं कि वित्त रहित शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान हुआ है। वित्त रहित शिक्षकों का जो बकाया भुगतान था, करीब 45,000 वित्त रहित शिक्षक हैं जिनका भुगतान बकाया था। 1450 कॉलेज बताए जाते हैं, उनमें था। काफी लंबे समय से लड़ाई लड़ी जा रही थी और इन दिनों आपने देखा होगा कि सभी जो एमएलसी है, शिक्षक एमएलसी, उनके दरवाजे पर जाके बैठ गए थे सब। देखिए, निश्चित रूप से वित्त रहित शिक्षक को के लिए जो उनके स्कूल के परफॉर्मेंस के आधार पर उनको मिलता है अनुदान की राशि, तो ये निश्चित रूप से यह जो वित्त रहित शिक्षक हैं, पिछले दिनों तमाम जो एमएलसी हैं, बिहार विधान परिषद के जो सदस्य हैं, जो शिक्षक प्रतिनिधि के तौर पर जीते हैं, शिक्षक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो जीत करके आते हैं, उनके सरकारी आवास के बाहर क्रमवार कभी इनके यहाँ कभी उनके यहाँ, हर पार्टी हर दल के जो एमएलसी उनके यहाँ लोग बैठ रहे थे और डिमांड थी। उसी पर शिक्षा मंत्री
सुनील कुमार, उन्होंने निश्चित रूप से बड़ा ऐलान कर दिया है कि उनका जो बकाया है वित्त रहित शिक्षकों का, उसका भुगतान कर दिया जाएगा। और ठीक कहा, 45,000 जो है सो वित्त रहित शिक्षक है, वित्त रहित शिक्षक हैं और 1450 कॉलेजेस हैं। इस तरह से तो उनको अनुदान की राशि निश्चित रूप से दीजिए। कोई लंबे समय से जो बकाया था, परेशान थे वित्त रहित शिक्षक। निश्चित रूप से किसी को सैलरी तनख्वाह नहीं मिलेगा तो वह परेशानी का बात है। तो किसी ऐसे की शादी नहीं हो पाई थी, किसी शिक्षक की नहीं, शादी, बिटिया की ब्याह या अन्य सब बहुत सैलरी नहीं मिलने से, तनख्वाह पैसा नहीं मिलने से परेशानी होती है। यह हम लोग को यह बहुत संवेदनशील मुद्दा था। इस लिहाज से सरकार ने एक बेहतर पहल, शिक्षा मंत्री ने एक बड़ी पहल की है और निश्चित रूप से इसके लिए जो भी बिहार विधान परिषद के शिक्षक प्रतिनिधि हैं वह धन्यवाद के पात्र हैं। बीते दिनों बैठक भी बुलाई गई थी बिहार विधान परिषद में, जो अध्यक्ष है उन्होंने बैठक बुलाई गई थी, सभी एमएलसी वहां थे। उसके बाद नहीं, वो बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने तमाम जो शिक्षक प्रतिनिधि थे और विद द प्रेजेंस ऑफ ये शिक्षा मंत्री सुनील कुमार की मौजूदगी में बैठक हुई थी और उसमें सब जो है सो हाँ ये सब बातचीत हुई थी। डोमिसाइल नीति को लेकर सोशल मीडिया पर काफी हंगामा मचा हुआ है। बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कर दी जाए, इसको लेकर बीपीएससी जो शिक्षक बहाली हुई थी उसमें कई सारे मामले सामने आ रहे थे। यूपी के कई अभ्यर्थी हैं वो फर्जी पाए गए थे, उनके दस्तावेज। इसको लेकर बिहार के इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी लोग मांग कर रहे थे बिहार में डोमिसाइल नीति लागू हो, लेकिन इसको लेकर शिक्षा मंत्री ने आज स्पष्ट किया है। क्या स्पष्ट किया है? देखिए, डोमिसाइल नीति जो है, अभी जो सरकार ने जो वर्तमान में जो चीज चल रहा है वही रहेगी डोमिसाइल नीति। लेकिन डोमिसाइल नीति में बदलाव की मांग जो है सो क्यों कर रहे हैं लोग? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ की डोमिसाइल नीति, अगर यहाँ पर के जो मूल निवासी रहेंगे, सिर्फ उन्हीं को, बाहर से फिर दूसरे अन्य प्रदेशों से जो लोग आएंगे उनको फिर अब एंट्री पर वो सब कुछ रिस्ट्रिक्शन हो जाएगा। जो उनका कोटा है उसी के तहत आएंगे। ऐसे तो ओपन टू ऑल है, लेकिन अगर डोमिसाइल नीति अगर लागू हो जाएगी तो वह निश्चित रूप से सिर्फ बिहार के जो मूल निवासी होंगे वही जो है सो इसका लाभ उनको मिल सकेगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि माने इनके जो यहाँ पर जो शिक्षक प्रतिनिधि हैं या जो भी हैं वो लोग कह रहे हैं डोमिसाइल नीति में बदलाव की मांग पर, लेकिन शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि डोमिसाइल नीति जो पहले से चली आ रही है वही रहेगी, इसमें कोई अदल बदल नहीं हो। लेकिन छात्रों की तो मांग है, सोशल मीडिया पर लगातार कैंपेन चल रहा है, इसको लेकर बंद भी बुलाया गया है 9 तारीख को। यह निश्चित रूप से छात्रों की मांग है जो डोमिसाइल नीति में बदलाव चाह रहे हैं यहाँ के लोग, क्योंकि हम जैसा शुरू में ही कहे कि डोमिसाइल नीति यहाँ के जो मूल निवासी होंगे बिहार के वही लेंगे, बिहार के आउटसाइड बिहार के लोगों को वह नहीं मिल पाएगी, वह प्रेफरेंस, वह सुविधा नहीं मिल पाएगी। यह इसीलिए इस तरह की बात कही जा रही है। लेकिन सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि नहीं, डोमिसाइल नीति जो है वही लागू रहेगी, इधर उधर उसमें कुछ बदलाव, फेरबदल नहीं किया जा रहा। बिहार में जेपी नड्डा आ रहे हैं, कल जेपी नड्डा आएंगे और कल से 2 दिनों तक वो रहेंगे बिहार में। इस दौरान बिहार को बड़ी बड़ी सौगात देंगे, बड़ी बड़ी सौगात देने आ रहे हैं जेपी नड्डा। अस्पतालों को लेकर वो कई बड़े ऐलान करेंगे, उद्घाटन करेंगे, मुजफ्फरपुर, दरभंगा भी जाएंगे। देखिए, निश्चित रूप से जेपी नड्डा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो वो उनका कल बिहार दौरा है। तो कल बिहार दौरा है तो बिहार में वह सब, पटना में आईजीआईएमएस का चक्षु विभाग, जो आई डिपार्टमेंट, नेत्र डिपार्टमेंट, उसको अपग्रेडेशन, उसका बहुत बड़े स्तर पर उसका काम हो जा रहा है। और देश में 4-5 जगह पर ही इस तरह की व्यवस्था है जिसमें एक आईजीआईएमएस पटना का शेखपुरा में जो है वह जो है सो आपको, उसमें आप बिहार के लोगों को अब आंख के, नेत्र के कठिन से कठिन इलाज भी आपको बेहतर यहाँ पर हो जाएगा। और वही सुविधा कल जो है सो आपको बहाल कर दी जाएगी जब आएंगे जेपी नड्डा। तो और जेपी नड्डा रहेंगे, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इसके लिए लगातार प्रयासरत हैं, वह लगातार इस दिशा में बराबर वो जाके मॉनिटर भी कर रहे हैं। और तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी सौगात बिहार को मिलने जा रही है और उसका नाम है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी। तो यह देश में जो है सो 3-4 जगह ही है, यह आंख के लिए है, स्पेशलाइज्ड है। इस पे पूरी तरह से आप जो सो आंख में आपको किसी भी तरह के कोई भी रोग इस तरह का होगा तो आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, माने आईजीआईएमएस में आप जाइए, शेखपुरा में सब कुछ आपका
आंख का इलाज बेहतर ढंग से हो जाएगा, इसमें कहीं कोई। उसके बाद से अब आपको भागलपुर भी जाएंगे, भागलपुर में भी 200 बेड के सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल का उद्घाटन करेंगे, तो यह एक बड़ा तोहफा बिहार को मिलेगा। उसके बाद से वह पीएमसीएच पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जो उनको वर्ल्ड क्लास का जो अस्पताल में निर्माण कार्य चल रहा है उसको देखेंगे, उसको भी देखेंगे। स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे बिहार के मंगल पांडे, उनके साथ तमाम जगहों पर। उसके साथ ही वह जाएंगे दरभंगा, जहां पर की एम्स बनना है, वहां पर भी जाकर के स्थल का मुआयना करेंगे। फिर मुजफ्फरपुर में 200 बेड का सुपर स्पेशलिस्ट जो ब्लॉक का अस्पताल, एसकेएमसीएच में जो अस्पताल है उसके ब्लॉक का। तो यह माने एक साथ कई सौगात, कई चीज बिहार को जेपी नड्डा आकर के देंगे, और ये बिहार के लिए एक बड़ा तोहफा, बड़ी चीज होगी निश्चित रूप से आने वाले समय में। और हमको जो लगता है कि अब ऐसी परिस्थिति में बिहार में जो है सो आपको अब आंख के इलाज के लिए जो माने आदमी दर दर भटकता था, कभी यहाँ कभी वहां, कभी दिल्ली भाग रहा है, कभी चेन्नई जा रहा है, कभी अन्य अस्पताल जा रहा है, शंकर नेत्रालय, तो अब आपको इधर उधर आपको जाने की जरूरत नहीं है। आप पूरी तरह से अब आप आईजीआईएमएस में आप जाकर के दिखा सकते हैं, आप उससे बेहतर आपको कहीं नहीं मिलेगा। बिहार में जमीन सर्वे को लेकर हंगामा मचा हुआ है। दिलीप जायसवाल लगातार पहल कर रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद जमीन सर्वे को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है। मुजफ्फरपुर में तो धरने पर बैठ गए लोग, बोल रहे हैं कि पैसे लिए जा रहे हैं। जो देखिए, निश्चित रूप से जमीन सर्वे एक सरकार ने इसको चुनौती के रूप में लिया है। सरकार इसको मिशन मोड में काम कर रही है और चाह रही है कि जमीन का से जो विवाद से संबंध, देखिए कोई भी मामला विवाद बढ़ता है जमीन से, तो वो इसको डिजिटलाइज करना चाह रही है सरकार। और माने आपका हमारा जो पुराना पेपर दस्तावेज होता था उसको डिजिटलाइज करके एक क्लिक में आपकी सारी जमीन की व्यवस्था को वह करने जा रही है। इसी कवायद में सरकार लगी हुई है और हर छोटी से छोटी, बारीक से बारीक कमियों को दूर करने में। लेकिन कितनी, देखिए इतनी सारी समस्याएं हैं इसमें हर स्टेप वाइज कि वो आपको वो समस्या सबके सामने निकल करके आ रही है। देखिए ग्राम सभा का ही हो रहा है, काउंसलिंग की व्यवस्था सरकार की ओर से की जा रही है। अगर यदि आपसे कोई निःशुल्क व्यवस्था की गई है, ऑनलाइन आपको करना है, देखिए तमाम तरह की बात सरकार की ओर से, फिर भी उसमें झोलझाल हो जा रहा है। मंत्री जी ने तो अपना नंबर जारी किया है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो मंत्री हैं, बिल्कुल दिलीप जायसवाल, उन्होंने अपना नंबर दे रखा है, कोई शिकायत करनी हो हमको कर दो। वही हम करें कि माने इसमें इतना है, लेकिन सरकार जो है सो हर स्तर पर स्टेप बाय स्टेप फूंक करके कदम उठा रही है, हर चीज कर रही है। लेकिन इसमें समस्याएं इतनी है कि इसको जब एक चीज समस्या हो रही है तो केवला का समस्या हो जा रहा है, तो वो वंशावली का समस्या हो रहा है, अब दाखिल खारिज का हो रहा है। अब देखिए मैंने सरकार ने यहाँ तक कह रहा है कि ऑनलाइन आप कहीं से भी, आप पंजाब में है, दिल्ली में, हरियाणा में है, गुड़गांव में, कहीं पर से आप ऑनलाइन आवेदन, आप ऑनलाइन अपना ये कर सकते हैं, आपको कोई झोल इसमें दिक्कत परेशानी। तो ये सरकार तो उसको माने बहुत ही ट्रांसपेरेंट करने जा रही है, सब कुछ कर रही है, बावजूद इसके कहीं ना कहीं झोल-झाल होता हो। इसी तरह से आपको देखिएगा कि स्मार्ट मीटर से तो हाहाकार मचा हुआ है। बिजली बिल इतना आ रहा है कि लोग का दिमाग होश उड़ जा रहे हैं बिजली बिल से। देखिए निश्चित रूप से स्मार्ट मीटर भी एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा एक, आप जैसे शहरी क्षेत्र में भी अब देखिए बहुत लोग मोबाइल फ्रेंडली नहीं, जो आपका मोबाइल से ही पेमेंट हो रहा है, आपको पेमेंट की राशि रखनी है बैंक में, आपको है कि नहीं, उतना पैसा आपको बैंक में रखना है। तो ये सबके लिए अब रोजमर्रे से जो कमा रहा है उसके लिए 150 जो कमा के ला रहा है वो कैसे देगा। एक बार जैसे महीना में आदमी जाके दे सकता था, अब कोई मोबाइल से उसको जुड़ना है, मोबाइल को चलाना, आधी रात को कट, हाँ, तो वो रिचार्ज खत्म हो जा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि रात में नहीं कटेगा, दूसरे दिन आपको समय दिया जा रहा है, बावजूद इसके मोबाइल फ्रेंडली कई लोग नहीं हैं, तो वो एक समस्या है। तो ये स्मार्ट मीटर को लेकर के निश्चित रूप से बहुत बड़ी समस्या है। अब किसी का लाइन मैंने कट गया तो पता नहीं चल रहा है कि लाइन पोल से कटा है या उसके मीटर से कटा है, यहाँ देख रहा है कि पैसा खत्म है। अब वो जो आदमी जो इलिटरेट है, जो आदमी अनपढ़ है, जो नहीं समझ पा रहा है, उसका मीटर में तो जा करके खड़ा होकर देख रहा है, बुत बन के लौट जा रहा है, उसको समझे में नहीं आ रहा है, और देख रहा है तो उसका वहीं से पोल से खराब है बिजली कनेक्शन, और यहाँ पता चल रहा है कि उसका पैसे नहीं जमा है तो उसके लिए कटी। तो यह सब समस्या है। इसके लिए निश्चित रूप से सरकार को स्मार्ट मीटर पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है, और शहरी और ग्रामीण दोनों इलाका में आपको कमोबेश इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है।
परेशानी है लोगों को। तो आज सुबह की चाय में यही चर्चाएं थी, कई सारी चर्चाएं थी जिसको हमने आपको बताया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय इस दौरान मौजूद थे और उन्होंने विशेष तौर पर बताया है क्या कुछ बिहार में चल रहा है। बिहार में जेपी नड्डा आ रहे हैं और जेपी नड्डा कई बड़ी सौगात दे सकते हैं। बैठकों को लेकर हमने बातचीत की है, साथ ही साथ बिहार लैंड सर्वे और स्मार्ट मीटर को लेकर भी बातचीत की है। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।